हस्तिनापुर की धरती पर धीरे धीरे समय बदल रहा था। राजा शांतनु के बाद भीष्म पितामह ने पूरे राज्य को संभाला, लेकिन उनके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी, हस्तिनापुर का भविष्य। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद राज्य उत्तराधिकारी के बिना रह गया था। तब माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया। उनके आशीर्वाद से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य का भार पांडु को सौंपा गया। पांडु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में हस्तिनापुर समृद्ध होने लगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा पांडु जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक हिरण को देखा और तीर चला दिया, पर वह कोई साधारण हिरण नहीं था। वह एक अर्षि थे जो अपनी पत्नी के साथ हिरण का रूप धारण किए हुए थे। मरते समय अर्षि ने पांडु को श्राप दिया, जिस दिन तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु का हृदय टूट गया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। जंगल की शांति में भी उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उनके कोई संतान नहीं थी। तब कुंती ने पांडु को एक रहस्य बताया। बचपन में उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था। उस मंत्र से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु ने प्रसन्न होकर कुंती से कहा, यह हस्तिनापुर के भविष्य के लिए आवश्यक है। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया। उनके आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वह सत्य और धर्म का प्रतीक थे। फिर कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया और भीम का जन्म हुआ। भीम जन्म से ही असाधारण बलशाली थे। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे और एक बार कुंती की गोद से गिर पड़े, तब जिस पत्थर पर वे गिरे वह टूट गया। इसके बाद कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया और अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन तेजस्वी, बुद्धिमान और महान धनुर्धर बनने वाले थे। माद्री ने भी कुंती से वह मंत्र सीखा। उन्होंने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। नकुल अत्यंत सुंदर और घुड़सवारी में निपुण थे, जबकि सहदेव बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। वन में रहते हुए भी पांडु का जीवन खुशियों से भर गया। वे अपने पुत्रों को देखकर गर्व महसूस करते थे। 5 भाई बचपन से ही अलग अलग गुणों से भरे हुए थे। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के भी 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। उसके जन्म के समय ही आकाश में अशुभ संकेत दिखाई दिए। विदुर और कई विद्वानों ने कहा कि यह बालक भविष्य में विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। समय बीतता गया। वन में पांडु अपने पुत्रों के साथ जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन उनके मन में माद्री के प्रति प्रेम जाग उठा। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, अर्षि का श्राप सत्य हो गया। उसी क्षण पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री स्वयं को इस घटना का दोषी मानने लगीं। उन्होंने कुंती से कहा, इन बच्चों की देखभाल तुम बेहतर कर सकती हो। इसके बाद माद्री ने सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। अब कुंती अकेली रह गईं। 5 छोटे छोटे पुत्र और सामने कठिन जीवन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं।